नमस्कार। आज मैं सात्विक, राजसी और तामसी भोजन के बारे में बात करने जा रही हूँ। कहते हैं जैसा आहार और वैसा विचार, और ये हमारे वेदों में बहुत इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। सात्विक मतलब जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश हो, सत्य का प्रकाश हो। राजसी मतलब जहाँ थोड़ा अहंकार हो, मद हो, शक्ति हो। और तामसी जैसे तमस मतलब अंधकार ही अंधकार हो। अपने नाम से ये अपनी व्याख्या करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि तामसी भोजन क्या होता है, सात्विक भोजन क्या होता है और राजसी भोजन क्या होता है, और इन भोजन को करने से हम किस तरह के गुण हमारे अंदर दिखते हैं, और कौन सा भोजन है जो सात्विक है, कौन सा भोजन है जो राजसी है, और कौन सा भोजन है जो तामसी है। मतलब आहार की प्रकृति, किस तरह का आहार कौन सी कैटेगरी में आता है। हमारे आयुर्वेद में बहुत विस्तृत वर्णन है सात्विक, राजसी और तामसी भोजन का, क्योंकि यदि हम जैसा भी आहार लेते हैं उसी तरह का हमारा स्वास्थ्य होता है, उसी तरह की हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, और हमारे इमोशंस मतलब हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं भी उसी तरह की हो जाती हैं। तो सात्विक भोजन की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर हमारे, आप देखेंगे ऋषि मुनि हैं, तो वो इस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, और उनका आचार व्यवहार ज्ञानवर्धक, सौम्यता, शालीनता, ये सारी क्वालिटी उनके अंदर होती है। और राजसी भोजन एक कहते हैं कि राजा महाराजा या जिनके पास बहुत धन वैभव होता है वो उस तरह का आहार लेते हैं, तो वो शक्ति बलवर्धक तो होता ही है, लेकिन वो बहुत सारा ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और संघर्ष वो भी साथ लेके आता है। तो यदि मैं राजसी भोजन की बात करूं तो वो थोड़ा बहुत उसमें सात्विक भोजन भी होता है। और तामसी भोजन को तो राक्षस भोजन, अंधकारमय भोजन कहा गया है। वो आपको यदि ज्ञान हो तो आप अपने लिए भोजन डिसाइड करें कि आप क्या होना चाहते हैं, कि आप एक ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, या फिर आप एक अहंकार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर आप अंधकार में भावनाएं अपनी चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सात्विक भोजन की। सात्विक भोजन में यदि मैं बात करूँ तो इसको 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करती हूँ। सात्विक भोजन में सबसे पहले आता है जो प्रकृति ने हमें शुद्ध रूप में हम तक पहुँचाया है, वो सब कुछ प्रकृति ने हमें क्या दिया है। यदि मैं देखूँ तो एक साबुत अनाज सबसे पहले ले लेते हैं, तो गेहूँ, बाजरा, ज्वार, जौ, ये साबुत अनाज है। अब साबुत अनाज को यदि हम ग्रहण करते हैं, भिगा के खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, और हम इसको स्प्राउट बना के खा सकते हैं। तो सात्विक भोजन में स्प्राउट की बहुत महिमा है। यदि अंकुरित अनाज है तो वो बहुत बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए। और अंकुरित अनाज में भी यदि हमारे पास साबुत अनाज है, बीज हैं, या फिर हमारे क्या कहते हैं, आपके साबुत अनाज और बीज, और साथ में हमारी कुछ मेवे भर रहे हैं, उनको आप कर सकते हैं। और दूसरा हमारा है फल, जो सीजनल फल हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिसमें बहुत रसीले हैं, मधुरता है, स्वाद है, जिनको खाकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत स्वादिष्ट हैं खाने में रस। तो वो सारे फल जो हैं वो सात्विक आहार में आते हैं। और अब बात आती है सब्जी। सात्विक आहार में वो सारी सब्जियां जो ऑर्गेनिक ढंग से उगाई गई हों और फ्रेश हों। मतलब मान लीजिए आपने सब्जी तोड़ी और उसको तुरंत बनाया, और उसमें सब्जी का अपना पानी बहुत अच्छा होता है। एक अच्छी उगी हुई सब्जी, अच्छे खाद पानी से सींची गई, अच्छी उगाई गई सब्जी, और बहुत स्वादिष्ट बनती है और कम समय में बनती है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि यदि आप एक लौकी है मान लीजिए, और लौकी को यदि मैं फ्रेश लौकी को जो ऑर्गेनिक खाद पानी से, गोबर की खाद वगैरह से उगाई गई हो, उसको मैं सिर्फ थोड़ी सी देशी घी में, आधी चम्मच देशी घी में जीरे का तड़का और हींग का तड़का देके उसको यदि मैं पकाती हूँ, एक तो वो सिर्फ 15 मिनट में पकेगी,
दूसरा, उसका लौकी का जो पानी है वो उसमें बहुत होगा, जिससे वो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी। और ज़्यादा उसमें मसाले डले नहीं हैं, नमक भी हल्का होगा, और मिर्च मसाले नहीं डलेंगे। उसमें सब्ज़ी का अपना स्वाद होगा। और ऐसी सब्ज़ी का यदि हम आहार करते हैं, कहते हैं पकाने के 2 घंटे के भीतर हम उसे खाएं, और कोई भी सब्ज़ी 15 से 20 मिनट ज़्यादा हमें पकानी न पड़े। तब हमने उसको उसकी सात्विकता तब बनी रहेगी जब हम उसे ज़्यादा देर तक पकाएं नहीं, ज़्यादा घी मिर्च मसाला न डालें, और एक अच्छी अच्छी क्वालिटी की लौकी हो, और हम उसको बनाने के बाद जल्दी ग्रहण करें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसको सात्विक बनाती हैं। और ऐसा आहार यदि हम करते हैं तो करीब 3 घंटे के अंदर वो हमारा पाचन हो जाएगा। उसका पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और हम अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, पेट ही आपकी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि डाइजेशन बहुत अच्छा है, और तो डेफिनेटली आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ऐसा ऐसा आहार जो है आपकी स्वास्थ्यवर्धक है आपके लिए। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, तभी आप भावनात्मक रूप से आप अच्छे रह सकते हैं। तो ये तो था एक सब्ज़ी का एग्जाम्पल। इसमें फ्रेश सब्जी, आपकी सीजनल सब्जियाँ, जैसे अभी आप हर मौसम में हमारे अलग अलग सब्जियाँ होती हैं, और कहते हैं कि प्रकृति ने आपको आहार जो है उस ऋतु के हिसाब से दिया है। और गर्मी के ऋतु में आपके पास ज़्यादातर सब्जियां होंगी, उसमें पानी ज़्यादा होता है। जैसे गर्मी के दिनों में आपके पास सैलड के लिए क्या आता है, खीरा आता है ज़्यादा, तरबूज आता है फलों में। उसमें कितना पानी होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है शरीर में। तो हमने जाना कि हमारे पास फल, स्वादिष्ट फल, संपूर्ण अनाज, अंकुरित अनाज, और साथ में सहज ढंग से ऑर्गेनिक रूप से उगाई गई सब्जियां, और साथ में उनको पकाने का भी तरीका। यदि हम इस तरीके का आहार लेते हैं तो वो सारा हमारा सात्विक भोजन है। और सात्विक भोजन यदि हम करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। आप स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, आप का विचार अच्छे होते हैं। और जो सात्विक भोजन जो भी करता है, उसके एक अपूर्व तेज उसके चेहरे पे होता है, स्किन चमकती भी होती है, आंखें चमकती भी होती हैं, और वो बहुत शालीन और विनम्र भी होता है। उग्र बहुत कम हो पाता है, उसका अपने इमोशन पे पूरा कंट्रोल होता है। उसको बहुत बात बात में वो उद्वेलित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। और साथ साथ एक और जो उसकी खास बात है कि उसका जो शयन टाइम है, कम टाइम में भी वो अपनी संपूर्ण निद्रा या संपूर्ण विश्राम कर लेता है। यदि आप 5 घंटे में 6 घंटे में गहरी निद्रा ले लेते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं मानसिक रूप से। तो एक ये सात्विक भोजन करने वाले का ये कुछ गुण हैं जो उसको मिलते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सात्विक का मतलब ही सत्य, ज्ञान और संपूर्ण स्वास्थ्य, तो इसे नहीं भूलना है। और सेकंड हमारा आहार आता है अब राजसी भोजन। राजसी भोजन में हमारा मीट मछली तो आता ही है, साथ में मिर्च मसाले भी आते हैं। अच्छी तरीके से तल भुनकर स्वादिष्ट भोजन थोड़ा गरिष्ठ हो जाता है, वो बनाया जाता है, और वो एक बहुत तरह के मिष्ठान पकवान जिसे हम कह सकते हैं वो राजसी भोजन में आते हैं। एक राजसी राजा की राजा के लायक भोजन। तो वो सारा भोजन यदि जो करता है तो वो बलवर्धक तो होता है, शक्तिवर्धक भी होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत उद्विग्न होते हैं ऐसे लोग, क्रोधी होते हैं, और साथ ही साथ ईर्ष्या द्वेष भी उनके अंदर होता है। तो आप डिसाइड करें कि आप राजसी भोजन आपके लिए अच्छा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा जो आहार है वो बलवर्धक तो होता है, लेकिन गरिष्ठ होने की वजह से जल्दी हजम नहीं हो पाता। अब जो शरीर जल्दी हजम नहीं कर पाता तो स्वास्थ्य के लिए तो नहीं अच्छा है, और डेफिनेटली विचार भी प्रभावित होते हैं जैसा हम खाना खाते हैं। पाचन तंत्र के ऊपर हमारे विचार बहुत निर्भर करते हैं। अब तीसरा भोजन हमारा है तामसी भोजन। अब तामसी भोजन, जो कि कौन कौन से भोजन आएंगे तामसी में, हमारे सारे फ्राइड, सारे हमारे कैंड फूड,
जिसमें आप पेप्सी, जितने पेय हैं आर्टिफिशियल पेय, जितने आपके पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, इवन समोसा वगैरह भी इसी के अंदर आएंगे। और ऐसे ऐसे पथ्य, ऐसा आहार जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन वो स्वाद के लिए आप खाते हैं। क्योंकि आहार हमें कैसा चाहिए? आहार हमें ऐसा चाहिए जो स्वादिष्ट तो हो, मधुर हो, और लेकिन उसकी पोषण वैल्यू भी बहुत होनी चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन होनी चाहिए प्रॉपर। हमने फ्राई किया, पकाया, या उसमें बहुत मीठा डाला, या वो कैंड है, या वो क्या कहते हैं, आपने उसको बेक किया, उसमें घी चीनी वगैरह बहुत डली, तो ये सारी चीज़ें डलने से क्या हुआ, उसके अंदर तमस गुण आ गया। तो तमस का मतलब अंधकार है। ऐसा भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रिपोषण मिलेगा नहीं, हजम भी जल्दी नहीं होगा। तो ऐसा भोजन करने वाले जो हैं वो बहुत आलसी होते हैं, अपने मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, विचार नहीं आते नए, स्वास्थ्य जल्दी जल्दी खराब होता है, वजन भी तेज़ी से बढ़ता है, और धीरे धीरे वो बीमारियों के ग्रुप में आने लगते हैं। तो हमें अब डिसाइड करना है कि हम तामसी और सात्विक और राजसी भोजन में से अपने लिए क्या चुन रहे हैं। और एक बात मैं और करना चाहती हूँ कि आप जैसा कि आहार लेते हैं, वैसे ही क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है। आप शांत शालीन सौम्य होना चाहते हैं, ऊर्जावान होना चाहते हैं, ज्ञानवान होना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सात्विक भोजन पे जाएं। और राजसी भोजन आपका कॉम्बिनेशन हम भोजन का कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने ये बिल्कुल नहीं खाना, ये तो बिल्कुल खाइए, लेकिन ध्यान रखें कि आप 80% अपना सात्विक भोजन ज़रूर लें, 20% में आप राजसी और आप तामसी भी खा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे अवसर होते हैं ऐसे, जब हम इस तरह का आहार लेते हैं तो हम पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते, उन्हें ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप इसे फॉलो भी ज़रूर करेंगे। और नेचुरोपैथी के साथ आप इसको नेचुरोपैथी के साथ आप इसको सीखेंगे कि एक हम आयुर्वेदिक तरीके से कैसे अपने को स्वस्थ और सुंदर और बेहतर अपना जीवन कर सकते हैं। नमस्कार।